स्टूडेंट्स, चूँकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इसके बाद एक डाउट आ रहा था, सारा स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि क्वेश्चन नंबर सर 3 का भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो जा रहा था 3 का बी या 3 का सी में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा मैंने कैसे ये सॉल्व कर लिया ये सारा क्वेश्चन। उसके बाद 3 का सी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, इफ देयर इज 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, then what is the percentage of profit on the cost price? Okay, if there is a 20% profit on selling price, क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं, लेट SP इक्वल्स टू ₹100। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि पहले दे देगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP दे देगा, बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन CP। क्वेश्चन सिंपल है, तो इसमें क्या करते हैं, SP को लेट करते हैं 100। हरी बात समझे। बाकी सारे क्वेश्चन में तो मैंने CP को लेट करके दिखाया है, लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है तो आप इसको जहन में रखिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग हमेशा SP लेट करते हैं 100। ओके, अगर SP 100 लेट किए स्टूडेंट तो प्रॉफिट कितना है, 20% प्रॉफिट है। बात समझिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP कितना है, 20% है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है, हम लोग बोल सकते हैं कि CP जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये CP 80 कैसे आया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये CP मैंने जो 80 रुपीज ले लिया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा बात। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP तो मेरा 20 है, तो प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है 20% ऑन SP कितना हो गया, 20% ऑन SP कितना होगा, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये होता है। 100 का 20% कितना है, 20%, 20 रुपीज़ है। यानी कि मेरा प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना का हुआ है, प्रॉफिट कितना का हुआ है, 20 रुपीज़ का हुआ है। देखो, प्रॉफिट कांस्टेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज भले से चेंज हो सकता है। देखो, मिसाल के तौर पर मान लो, अगर किसी बंदे का कॉस्ट प्राइस अगर मान लो 80 रुपये था, देखो सपोज मान लो कॉस्ट प्राइस जो 80 रुपये था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन ये 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। अब देख सकते हैं कि 100 रुपया अगर तुम्हारा SP है, अब तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP कितना हो रहा है, 20% हो जा रहा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन CP क्या है, ये भी निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन CP इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज़ है, CP कितना है, 80 रुपीज़ है, इंटू 100, 2 4 जाए 425 जा, ये हुआ 25%। आरी बात समझ स्टूडेंट। देखो एग्जाम्पल देते हैं, मान लो किसी ने सामान खरीदा 50 रुपये में और उसको सेल कर दिया, CP 50 रुपीज़ है, और उसको सेल कर दिया सपोज मान लो तुम 60 रुपये में। ओके स्टूडेंट, अब देखो सेल किया कितना, 60 रुपये में, तो इसका प्रॉफिट कितना का हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन CP निकालो या प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP निकालो, फार्मूला तो सेम है। देखो, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, यहाँ होगा प्रॉफिट बाय SP इंटू 100। तो देखो, ये जो 10 रुपये प्रॉफिट है, ये यहाँ पर भी 10 ही पुट होगा, यहाँ पर भी 10 पुट होगा। चेंज क्या रहेगा, CP और SP के जगह चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि 20% 100 का क्या होगा, 20 ही रुपया होगा। तो अगर 20 रुपया तुम्हारा मान लो प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस तो डेफिनेटली 80 रुपया होगा, तभी तो 80 और 20 मिला के 100 हो गया। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, ये था कॉन्सेप्ट। ओके, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।